नवरात्रि का पहला उपवास किसने रखा? क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का पहला उपवास किसने रखा था? नवरात्रि, जिसे हम शक्ति की पूजा का पर्व मानते हैं, देवी दुर्गा की उपासना का समय है। नौ देवियों की पूजा का पर्व। यह पर्व हमें देवी की शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक बनकर प्रेरित करता है। इस पर्व के दौरान हर भक्त जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। नवरात्रि के महत्व और राम रावण युद्ध पर आधारित यह कहानी है, जो बताती है कि किस प्रकार मां चंडी की उपासना ने भगवान रावण को रावण पर विजय दिलाई। जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं माता दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। त्रेता युग में रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था, जिससे भगवान राम का संपूर्ण जीवन प्रभावित हो गया। रावण, जो अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था, ने माता सीता को लंका में अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। धर्म के रक्षक भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और वानरों की सेना के साथ लंका जाने के लिए तैयार थे। यह युद्ध एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि अच्छे और बुरे के बीच का संग्राम था। जब भगवान राम लंका पहुंचे तो एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। रावण की सेना बहुत शक्तिशाली थी और देवी माँ स्वयं रावण के पक्ष में थी। इस स्थिति में भगवान राम और उनकी सेना का मनोबल टूट गया था। सीता की याद और रावण की शक्ति ने उन्हें मनुष्यता के रूप में उदास और निराश कर दिया था। इस कठिन समय में उनके वृद्ध और बुद्धिमान मित्र जामवंत जी ने भगवान राम को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पूजा ही उन्हें विजयी बना सकती है। भगवान राम को यह एहसास हुआ कि उन्हें मां चंडी की उपासना करनी चाहिए, जो उन्हें विजय का आशीर्वाद दे सकती हैं। ब्रह्मा जी ने भी भगवान राम को इस युद्ध को जीतने के लिए मां दुर्गा के चंडी स्वरूप की उपासना का परामर्श दिया। भगवान राम ने ब्रह्मा जी की सलाह मानी और उपासना करने का निर्णय लिया। भगवान राम को उपासना के लिए 108 नीले फूलों की व्यवस्था करनी थी। यह कार्य हनुमान को सौंपा गया। ये फूल मां चंडी को अर्पित किए जाने थे, लेकिन रावण, जो अपनी बुरी नीयत में अडिग था, ने राम की पूजा में विघ्न डालने का निर्णय किया। उसने 108 में से एक फूल गायब कर दिया। जब भगवान राम को पता चला केवल 107 फूल ही बचे हैं, तो वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी पूजा 108 फूलों के बिना अधूरी रह जाएगी और इसी कारण उनका जीतना असंभव हो जाएगा। अपनी पूजा को पूर्ण करने के लिए राम जी ने एक अकल्पनीय निर्णय लिया। उन्होंने अपने एक नेत्र को अर्पित करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके भक्त उन्हें नीले कमल जैसे मानते हैं। भगवान राम ने 107 फूल चढ़ा दिए और आखिरी फूल के लिए अपने नेत्र की ओर तीर उठाया। तब मां चंडी प्रकट हुई। मां चंडी के दर्शन से राम जी के मन में आशा की किरण जागी। मां चंडी ने राम जी की भक्ति और त्याग को देखा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम रावण पर विजयी रहोगे, तुम्हारी विजय निश्चित है। इस आशीर्वाद के बाद भगवान ने अपने संपूर्ण बल और धैर्य के साथ युद्ध जारी रखा और अंततः उन्होंने रावण का वध कर दिया। उन्होंने माता सीता को बंधन से मुक्त किया और लंका से अयोध्या लौटे। भगवान राम की विजय के बाद नवरात्रि की पूजा की शुरुआत हुई। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने 9 दिनों का उपवास रखकर मां दुर्गा की उपासना की थी, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों के उपासना की परंपरा का आरंभ हुआ। यह पर्व हमें शक्ति, भक्ति और साहस का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। मां चंडी की कृपा से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, जैसे भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी जब वे मानव रूप में आए थे। यह नवरात्रि का पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष होंगे, परंतु आपकी भक्ति सच्ची हो तो आप निश्चित रूप से शक्ति प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय श्री राम।